गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में पाठ 9 अव्यय शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन न होने वाले शब्दों को अव्यय कहते हैं। इन अव्यय शब्दों को अभिकारी शब्द के नाम से भी जानते हैं। अभिकारी शब्द या अव्यय शब्द के 4 भेद होते हैं, जिनमें पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात यह शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला रीतिवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा स्थानवाचक, और चौथा है परिमाणवाचक। रीतवाचक अर्थात क्रिया के होने की रीत या ढंग के बारे में बताता है, और कालवाचक क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है कि कब हुआ। स्थानवाचक क्रिया विशेषता के स्थान के बारे में बताता है, जैसे ऊपर नीचे। और परिमाणवाचक क्रिया के माप तौल के बारे में या उसकी मात्रा के बारे में कम ज्यादा थोड़ा अधिक बताता है, वह परिमाणवाचक कहलाता है। इसके अलावा है अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय कहलाते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे बालक प्रवाह के विपरीत नदी में तैर रहा था, या ग्राहक दुकानदार की ओर देख रहा था, या के विपरीत, ये दोनों ही शब्द संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। अब अव्यय शब्द का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अर्थात वह अव्यय शब्द जो दो समान या असमान वाक्यों, शब्दों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते या अलग करने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि समुच्चय बोधक अव्यय के 2 उपभेद भी होते हैं। एक समानाधिकरण और दूसरा होता है व्यधिकरण। अर्थात जो समांतर प्रकट करते हैं उन्हें समानाधिकरण कहते हैं, और जो उसमें भिन्नता प्रकट करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, वह व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसका चौथा भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जो शोक, हर्ष, घृणा, उत्साह इत्यादि मनोभावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे हाय यह क्या हो गया, ओह मैं तो भूल गया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, या शाबाश तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। इस प्रकार के प्रयोग होने वाले शब्दों के अंत में संबोधन या विस्मय चिन्ह का प्रयोग अवश्य हुआ रहता है। 5वां इसका भेद है निपात। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में
विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे तुम भी इधर देखो या भर पेट खा लो। यहाँ पे भर और भी ये दोनों निपात हैं जो प्रथम शब्द के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, उस पर विशेषता उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ आप ये भी सीख लें विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जैसे एक मीठा गीत गाओ, यहाँ पे मीठा विशेषण है जो गीत की विशेषता के बारे में बता रहा है, जबकि गीत मीठा गाओ यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।